तो नमस्कार बच्चों, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों। और इसमें हम पढ़ेंगे मापन समय पद्धति, मेजरमेंट टाइम सिस्टम, इकाई जैसा बच्चों। तो चलिए देखते हैं मापन समय पद्धति। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्न प्रकार प्रश्नों का या गणनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें बच्चों मूल इकाइयों के गुणक तथा उनके उपगणक, अंग्रेजी तथा मीट्रिक पद्धति में इकाइयों का निरूपण, मुद्रा को परिवर्तित करना समझ गए होंगे बच्चों, रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में, और समय की गणना। इनके साथ साथ हम देखेंगे बच्चों घड़ी और कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के अधिकांश वर्षों में समय की गणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में समय गणना, मीट्रिक पद्धति, घड़ी एवं कैलेंडर तथा भार का मापन आदि से संबंधित प्रश्नों का संयोजन किया गया है। बच्चों, समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा बच्चों। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? सेकंड है। सेकंड से बड़ी इकाई मिनट है। मिनट से बड़ी इकाई घंटा है। घंटा से बड़ी इकाई दिन है। दिन से बड़ी इकाई सप्ताह है। सप्ताह से बड़ी इकाई महीना है। और महीना से बड़ी इकाई वर्ष है। इस प्रकार व्यवहार और प्रचलन के अनुसार हम समय की सबसे बड़ी इकाई को हम वर्ष मान सकते हैं बच्चों। वर्ष में से भी बड़ी इकाई है जो भी सामान्य प्रचलन में नहीं है, उनका उपयोग विशेष स्थिति में होता है, जैसे कि प्रकाश वर्ष वगैरह है बच्चों। ये सबसे बड़ी इकाई होती है वैसे की, लेकिन सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर हम सामान्य दृष्टि में हम वर्ष को ही मानेंगे और सबसे छोटी इकाई सेकंड को मानेंगे। समय के उक्त मात्रकों से अर्थात इकाइयों के पारस्परिक संबंध निम्नलिखित हैं बच्चों, जिसमें 60 सेकंड को हम 1 मिनट मानेंगे। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है बच्चों। 24 घंटा 1 दिन के बराबर होता है। वहीं पर महीने का दिन 30 होता है, जिसमें जनवरी 31 का होता है, लेकिन फरवरी जो महीना होता है बच्चों 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। 12 महीने 1 वर्ष के बराबर होता है बच्चों। 1 वर्ष में 365 या 366 दिन होता है, जिसमें 365 साधारण वर्ष में होता है बच्चों, जबकि लीप वर्ष में 1 दिन अधिक होता है, अर्थात 366 दिन होता है। 7 दिन 1 सप्ताह के बराबर होता है। 15 दिन को 1 पक्ष कहते हैं बच्चों, जिसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है। 2 पक्ष होते हैं महीने में, अर्थात 1 महीने में 2 पक्ष होता है। 5 सप्ताह 1 वर्ष के बराबर है। 10 वर्ष 1 दशक के बराबर है और 12 वर्ष को 1 युग के बराबर माना जाता है। इसी में बच्चों 100 वर्ष को 1 शताब्दी भी माना जाता है बच्चों। तो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से 7 दिन को 1 सप्ताह मानेंगे। 15 दिन को 1 पक्ष माना जाता है, जिसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है बच्चों, अर्थात 2 पक्ष होते हैं महीने में। 52 सप्ताह का 1 वर्ष होता है बच्चों। 10 वर्ष 1 दशक के बराबर होता है। 12 वर्ष को 1 युग के बराबर माने जाते हैं। वहीं पर 100 वर्ष 1 शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब आइए बच्चों, 12 महीने में कौन कौन से महीने होते हैं और वो महीनों के कौन कौन से दिन होते हैं, कितने कितने दिन होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। 12 महीनों में बच्चों सबसे पहले देखेंगे जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी जैसे कि मैंने बताया इससे पहले 28 या 29 दिन का, 28 साधारण वर्ष में और 29 लीप वर्ष में होता है। मार्च 31 दिन का होता है बच्चों। अप्रैल 31 दिन का होता है। 30 मई 31 दिन का होता है। 31 जून 30 दिन का होता है बच्चों। जुलाई 31 दिन का होता है। वहीं पर अगस्त जो है 31 दिन का होता है। इसी प्रकार सप्ताह के दिन में भी देख लेंगे आप बच्चों। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अर्थात रविवार से शुरू होता है, शनिवार तक चलता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का होता है। 30 अक्टूबर वहीं पर 31 दिन का होता है बच्चों। नवंबर 30 दिन का होता है। दिसंबर 31 दिन का होता है। वहीं पर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अर्थात सप्ताह के 7 दिन रविवार से शुरू होता है बच्चों। संडे से शुरू होता है और सैटरडे पे समाप्त हो जाता है। संडे टू सैटरडे। वैसे ही अंग्रेजी महीनों में बच्चों जनवरी से शुरू होता है, जनवरी से शुरू होकर के समाप्त होता है दिसंबर पर। कहाँ पर समाप्त होता है बच्चों? जनवरी शुरू होकर के दिसंबर पर समाप्त हो जाता है। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला हमेशा याद रखेंगे बच्चों। सी अप जू 9, ये सभी 30 को होते हैं बच्चों, और जो बच गया वो फरवरी छोड़ करके 31 के होते हैं। सी सितंबर, अप से अप्रैल, जू से जून, 9 से नवंबर। सी अप जू 9, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर 30 के होते हैं। बाकी महीना फरवरी को छोड़ करके 31 का होता है। फरवरी 28 से 29 का होता है। 28 होता है साधारण वर्ष में, जबकि 29 होता है लीप वर्ष में। बच्चों, प्रत्येक 8वें दिन वही बार आता है, अर्थात अगर 8वें दिन वही बार आने का मतलब है जो पहले दिन था, जैसे 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो 8 तारीख को भी मंगलवार होगा, अर्थात सप्ताह 7 दिन का होता है। 7वें के बाद जब 8वां दिन आता है तो वही दिन रिपीट होता है। कुल दिनों में से यदि 7 से भाग दे दिया जाए, कुल दिनों में यदि 7 से भाग दिया जाए, तब शेषफल x आए तो x को हम विषम दिन कहेंगे। जैसे 365 दिन होता है बच्चों वर्ष में, अगर 7 से भाग दे देंगे तो शेष 1 दिन बचता है। यह 1 दिन अगर मान लीजिए वर्ष का शुरुआत सोमवार से हुआ है तो अंतिम सोमवार से भी होगा, सोमवार से ही होगा बच्चों। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होता है वर्ष का अंत भी उसी दिन से होता है। लीप वर्ष, फरवरी माह उन वर्षों में 28 दिवसीय होता है जिन वर्षों में संख्यात्मक मान को 4 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता। याद रखें बच्चों, अगर 4 से भाग दे रहे हैं और पूर्णतः वह वर्ष विभाजित नहीं हो रहा 4 से, तो निश्चित रूप से वह क्या होगा बच्चों?
क्या वर्ष होगा, वह साधारण वर्ष होगा। वहीं दूसरी ओर जिस वर्ष में संख्यात्मक मान 4 से पूर्णतः भाग चला जाए उस वर्ष फरवरी माह 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष को हम कहेंगे बच्चों लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है और वर्ष 365 दिन का होता है, जबकि सामान्य वर्ष में ये कुल 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों, 366 दिन। घड़ी की सहायता से समय का मापन। अब घड़ी समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उपकरण है, आप सब जानते हैं बच्चों। समय मापन के लिए सर्वमान्य जो है लोकप्रिय है, सर्वमान्य और लोकप्रिय युक्ति अगर है तो वो है आपका बच्चों घड़ी। क्या है, घड़ी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, घड़ी ये समय के लिए सर्वमान्य और लोकप्रिय युक्ति है। बच्चों एक घड़ी में 1 से 12 तक की संख्या रहती है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। छोटी सुई घंटा का, बड़ी सुई मिनट का और उससे जो बड़ी सुई होती है, अतिरिक्त सुई होती है, ये सेकंड को संकेत करती है बच्चों। किसी समय छोटी सुई जिस संख्या पर टिकी होती है उस समय वह उस घंटे का बोध कराती है। बड़ी सुई जिस संख्या पर होती है बच्चों उस संख्या में 5 का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम मिनट कहलाता है और मिनट के समय को सूचित करता है। एक दिन में 24 घंटे को सामान्यतः हम 1 से 12 के बीच के समय को घड़ियों में इस प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे 12 बजे रात्रि है बच्चों, 12 बजे मध्यरात्रि से 1 बजे तक इसको 12 बजे तक, ये 12 बजे तक है बच्चों, उसको शून्य घंटा माना जाता है, अर्थात 12 से 1। इस प्रकार 24 घंटे को भी भागों में विभाजित किया जाता है बच्चों। मध्यरात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अवधि को हम प्रातः या पूर्वाह्न या AM कहते हैं। क्या कहें बच्चों, एंटी मीडियम AM कहते हैं। इस प्रकार 24 घंटे को बच्चों 2 भागों में विभाजित किया गया है। मध्यरात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को हम प्रातः या पूर्वाह्न कहते हैं, जिसको हम AM से इंडिकेट करते हैं। उस प्रकार दोपहर 12 बजे के बाद से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच को हम अपराह्न कहते हैं, अर्थात संध्या PM कहा जाता है। AM और PM एंटी मीडियम और पास्ट मीडियम, सुबह का दोपहर से पहले का समय और दोपहर के बाद का समय, अर्थात 12 बजे रात्रि से 12 बजे तक, 12 बजे मध्यरात्रि से 12 बजे रात्रि तक का घंटा को हम 0 अर्थात इसको हम 24 घंटा मान लें। 24 घंटा मतलब होता है एक दिन बच्चों, 12 बजे से 12 बजे तक। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है बच्चों, जबकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। वहीं 1 घंटा अर्थात 3600 सेकंड के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होता है, अर्थात 3600 सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। वस्तुओं को गिनने की इकाइयाँ। अब हम देखेंगे बच्चों वस्तुओं को गिनने की क्या क्या इकाइयाँ होती है, इसको हम देखेंगे। 2 इकाई को 1 जोड़ा, अर्थात 2 इकाई अगर है तो उसको 1 जोड़ा माना जाता है। 1 जोड़े में 2 वस्तुएं होती हैं बच्चों। 16 इकाई अगर है तो उसको हम 1 सीढ़ी मानते हैं। 20 इकाई 1 स्कोर अर्थात 1 कोरी के बराबर होता है। 100 इकाई को 1 सैकड़ा बोलेंगे बच्चों, 100 इकाई 1 सैकड़े बराबर होता है। 12 इकाई 1 दर्जन के बराबर होता है, जबकि 144 इकाई 1 गुरुश, 144 इकाई या 12 दर्जन 1 गुरुश के बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे बच्चों। 24 सीट मिलकर 1 दस्ता का निर्माण करते हैं और 20 दस्ता मिलकर 1 रिम का निर्माण करते हैं। 20 दस्ता 1 रिम के बराबर होता है। माप एवं इकाइयों का अध्ययन मुख्यतः मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है। माप की मीट्रिक प्रणाली मुख्यतः दशमलव प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई, लेंथ, भार, वेट, समय, टाइम, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम आदि की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर दशमलव संबंध से जुड़ी होती है। अतः मीट्रिक प्रणाली का अर्थ उस प्रणाली से जिसमें माप का आधार मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। विश्व में अधिकांश देशों में मानक इकाइयों की मीट्रिक प्रणाली प्रचलित है। मीट्रिक प्रणाली में 5 मुख्य एकांकों के अंतर्राष्ट्रीय नाम इस प्रकार हैं बच्चों, जिसमें लंबाई को मीटर, जिसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, वहीं पर भार, वेट, ग्राम, जिसको हम G से इंडिकेट करते हैं बच्चों, समय, टाइम, सेकंड, जिसको हम S से इंडिकेट करते हैं, क्षेत्रफल, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई हम कर सकते हैं बच्चों, स्क्वायर यूनिट, उसके बाद वॉल्यूम, आयतन, घन मीटर, घन सेंटीमीटर या क्यूब cm, क्यूब यूनिट कह सकते हैं, घन इकाई। तो ये हो बच्चों मीट्रिक प्रणाली। लंबाई का मापन। लंबाई के मापन 2 प्रकार से हो सकता है बच्चों, जिसमें एक अनुमानित होता है और दूसरा मापक द्वारा शुद्ध मापन होता है। अनुमानित मापन में बच्चों वस्तु को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे किसी लकड़ी के 2 असमान लंबाई के टुकड़ों को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें एक टुकड़ा छोटा है और दूसरा टुकड़ा बड़ा है। इस प्रकार की जो पद्धति है, मापन पद्धति है, वो शुद्ध मापन प्रदान नहीं करता, क्योंकि हमने अनुमानित से उसको बताया हुआ है छोटा अथवा बड़ा, लेकिन उसका वास्तविक माप बताने में हम असमर्थ होते हैं। एक होता है बच्चों दूसरा शुद्ध मापन। जब हम किसी वस्तु को गणितीय और वैज्ञानिक विधि द्वारा उचित मापक यंत्र द्वारा मापते हैं तो वस्तु का शुद्ध मापन कहलाता है। जैसे पटरी, फीता, कपड़े नापने की मीटरी, जो मीट्रिक क्षण होता है बच्चों कपड़े नापने का, आप लोगों ने देखा होगा कपड़ा खरीदते समय आदि, इन सभी मापक यंत्रों पर इकाइयाँ अंकित रहती है। उसमें सेंटीमीटर, मीटर या इंच के चिन्ह जो है अंकित होते हैं। इकाइयों की प्रत्येक प्रणाली की मूल इकाई बेसिक यूनिट को गुणक, मल्टीपल तथा उपगुणक सब मल्टीपल्स के में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। मीट्रिक पद्धति में लंबाई की माप। मीट्रिक पद्धति में लंबाई की माप क्या क्या बच्चों, जैसे 10 मिलीमीटर बराबर 1 से। ध्यान समझेंगे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 10 मिलीलीटर ml 10 ml 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है बच्चों, जबकि 10 डेकामीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। वहीं 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। 10 मीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है। 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ये लंबाई की माप है बच्चों मीट्रिक पद्धति में। अंग्रेजी तथा मीट्रिक पद्धति के बीच में संबंध, अंग्रेजी और मीट्रिक पद्धति के बीच में क्या संबंध है बच्चों, इसको देख लेते हैं। 1 इंच 2.58 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 फीट 0.304 मीटर के बराबर होता है। 1 मील जो है बच्चों 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 मीटर 0.2802 फुट के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर 4 इंच के लगभग बराबर होता है बच्चों। 1 किलोमीटर 0.62 मील के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 गज जो होता है बच्चों 1 गज 0.9144 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा 1 इंच जो है 2.58 सेंटीमीटर बराबर है, जबकि 1 फीट 0.3048 मीटर के बराबर है। वहीं पर बच्चों देखेंगे कि 1 मील जो है 1.6 किलोमीटर बराबर है, वैसे 1 मीटर जो है 3.2 मीटर फुट के बराबर होता है। वहीं 1 डेसीमीटर 4 इंच लगभग के बराबर है। 1 किलोमीटर 0.62 मील के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर है बच्चों, तो वहीं पर 1 गज 0.91 मीटर के बराबर होता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, समझ लीजिए बच्चों, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप कमेंट्स कर सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बच्चों। आपके कमेंट्स के हमेशा इंतजार रहता है बच्चों, आप कमेंट्स जरूर करिएगा। कमेंट्स का इंतजार बच्चों, अगली क्लास में जरूर मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।